Hello guys and welcome to Manual Education. So this video is very important for all the MBA aspirants जिन्होंने 2024 में CET का एग्जाम लिखा था and they were eagerly waiting for the CAP process to start. So guys आपके CAP को लेकर important notification आ चुकी है कि आपके CAP रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं. तो ये वीडियो में हम देखेंगे इसकी स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग, साथ ही साथ देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को आपको गो थ्रू करना है, किन डॉक्यूमेंट्स को आपको हैंडी रखना है सो दैट अपलोडिंग के टाइम पर आपको कोई भी दिक्कत ना हो, और टाइमलाइन को भी समझ लेंगे कि क्या शेड्यूल है. तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. स्टे ट्यून विथ मी टिल दी एंड और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जिन्होंने MBA CET लिखा था 2024 में एंड दे वर ईगरली वेटिंग फॉर द कैप प्रोसेस टू स्टार्ट. तो सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओ, CET सेल की. यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस पर आपको क्लिक करना है. तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा. आप देख सकते हो MBA के सामने एक न्यू ब्लिंक, इस पर क्लिक कर लो तो ये आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा. रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है. उसके पहले अगर आपको कट ऑफ देखने हैं तो आप लास्ट ईयर के कट ऑफ को थ्रू कर सकते हो. यहाँ पर ऑल इंडिया सीट्स 2023-24 और महाराष्ट्र सीट्स 2023-24. तो आप कट ऑफ के रेफरेंस के लिए यहाँ पर इसको गो थ्रू कर सकते हो. इन्होंने दे रखा है यहाँ पर तीनों ही राउंड के, कैप राउंड 1, 2 और 3. राइट हैंड साइड पर आपको डाउनलोड में एक एडमिशन नोटिस दिखता होगा फॉर MBA MMS फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25. तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है और आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगा. सो इट सेज एडमिशन नोटिस फॉर MBA MMS फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25. प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन देख लेते हैं. द कैंडिडेट शैल रजिस्टर ऑनलाइन, fill and submit online application form and upload the required documents from anywhere through the computer connected to internet, and he or she need not have to visit personally for verification and confirmation of the application form in case of e-scrutiny mode. अगर आप e-scrutiny mode सिलेक्ट करते हो तो आपको किसी भी फैसिलिटी सेंटर पर जाकर वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है. ये बिल्कुल प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है. और इफ़ कैंडिडेट सिलेक्टेड फिजिकल स्क्रूटिनी, ही और शी नीड टू विजिट नियरेस्ट फिजिकल स्क्रूटिनी सेंटर. तो अगर आपने फिजिकल स्क्रूटिनी सेंटर सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको फिजिकली जाकर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाइड करवाने होंगे. कि आपने अगर e-scrutiny सिलेक्ट किया है तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस आपका हो जाएगा. अगर आपने फिजिकल स्क्रूटिनी सिलेक्ट की है तो आपको नियरेस्ट फिजिकल स्क्रूटिनी सेंटर जाकर इसको वेरीफाई करना होगा. अब समझ लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वेरियस टाइप ऑफ कैंडिडेचर फॉर एडमिशन. महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर कैंडिडेट्स, ऑल इंडिया कैंडिडेचर जिसके अंदर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख माइग्रेट कैंडिडेचर कैंडिडेट्स. फिर आते हैं NRI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI, PIO विच इज़ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन CIWGC. तो ये सारे कैटेगरीज हैं और इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी देख लेते हैं. कैंडिडेट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड हैव पास मिनिमम 3 years बैचलर्स डिग्री. और ये बाकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आप गो थ्रू कर सकते हो अपने कैटेगरी के हिसाब से. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन ऑन www.mahacet.org जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है. कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर महाराष्ट्र MBA MMS CET 2024 आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फीस फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन. अगर आपने MBA CET का एग्ज़ाम लिखा हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस अलग से भरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. हाउएवर अदर कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड स्कोर विच इज़ वैलिड फॉर एडमिशन in CAT, CMAT, ZAT, ATMA, MAT, GMAT and have not registered for Maharashtra MBA MMS CET are required to pay fees as given below only by credit card, debit card या फिर नेट बैंकिंग UPI के थ्रू. तो अगर आपने MBA CET नहीं लिखी हुई है और आपने बाकी मैनेजमेंट एग्ज़ाम लिखे हैं CAT, ZAT, ATMA, CMAT वगैरह, और आपने CET के लिए रजिस्टर नहीं करा था पहले, तो आपको आपके कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरनी है. जनरल कैटेगरी के लिए फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट 1200 रुपीज़. रिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़. ऑर्फन एंड ट्रांसजेंडर NRI OCI PIO FN कैंडिडेट्स के लिए 10,000 रुपीज़. और SC/BC कैंडिडेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन होने वाली है. इन केस ऑफ SC/BC कैंडिडेट्स रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी सब्जेक्टेड टू द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट इन रिलेटेड रेट पेटिशंस. तो हाई कोर्ट का ऑर्डर आने तक आप वेट कर लेना. तब तक आपके पास अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स हैं तो आप वो अपलोड कर सकते हो. अब एक्टिविटी शेड्यूल समझ लेते हैं. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट फॉर एडमिशन ऑन वेबसाइट. तो यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स और NRI OCI कैंडिडेट जो हैं तो उनका जो शेड्यूल है वो 12 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है विच विल लास्ट अप टू 22 जुलाई अप टू 5 PM. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय महाराष्ट्र स्टेट, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स
shall fill online application form and upload the required documents from anywhere। अगर आपने ई स्क्रूटिनी मोड सिलेक्ट किया है तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा। 13 जुलाई से डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो, 23 जुलाई अप टू 5 PM तक आपके पास टाइम है। सेम गोज़ विथ फिजिकल स्क्रूटिनी मोड एज वेल, कि अगर आपने फिजिकल स्क्रूटिनी सेंटर सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको जाकर वहाँ पर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा और उसकी भी डेट वही होने वाली है 13 जुलाई से लेकर 23 जुलाई। एप्लीकेशंस रजिस्टर्ड आफ्टर 22 जुलाई शाल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर नॉन कैप सीट्स। अगर आप इनके शेड्यूल के बाद रजिस्टर कर रहे हो तो नॉन कैप सीट्स के लिए ही आपको कंसिडर किया जाएगा। एप्लीकेशंस कन्फर्म्ड बाय ई स्क्रूटिनी या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी सेंटर आफ्टर 23 जुलाई शाल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर नॉन कैप सीट्स। तो इसका ध्यान रखना, जो भी इनकी डेडलाइंस है उसके पहले ही आपके डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दो, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दो, लास्ट डेट तक बिल्कुल भी वेट मत करना। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर महाराष्ट्र स्टेट ऑल इंडिया कैंडिडेट्स होगी 25 जुलाई को। अगर आपको कोई भी ग्रीवेंस रेज करने हैं 26 जुलाई से लेकर 28 जुलाई अप टू 5 PM आप कर सकते हो। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी आपकी वो होगी 30 जुलाई 2024। और नीचे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कैंडिडेट्स, ये आप लोगों के लिए, आपको बड़े अच्छे से इसको गो थ्रू करना है। तो ये है आपका कंप्लीट टाइमलाइन कि क्या शेड्यूल होगा आपका। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी हम देखते हैं इसके फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को। इसको आप सेव करके रख सकते हो या फिर ऑफिशियल CET सेल की वेबसाइट पर जाकर उसको रीड भी कर सकते हो। तो अभी आपको आ जाना है वापस इस पोर्टल पर, यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। एक बार फिर से आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू कर लेना है रजिस्ट्रेशन के पहले। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर आ जाना है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर। आर यू अप्लाइंग एज फॉरेन नेशनल कैंडिडेट, येस तो येस, नो तो नो, आई विल क्लिक ऑन नो। फिर आपको यहाँ पर आपका फुल नेम लिख देना है एज पर योर CET। कंट्री आपकी ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड है, स्टेट सिलेक्ट कर लो, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लो, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है और पासवर्ड डालना है आपको। मेक श्योर कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भी आप दे रहे हो थ्रू आउट योर प्रोसेस सेम रहे, बिकॉज जितने भी नोटिफिकेशन अपडेट्स आएंगे आपको दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही आने वाले हैं। तो चेंज मत करना, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपके पास हो, एक्टिव हो और वैलिड हो, तो ऐसे ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको सबमिट करना है। तो फटाफट रजिस्टर कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट पोर्टल पर मिलते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पर रजिस्टर कर लिया, आपके दिए गए फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा, इसलिए आपका नंबर जो है वो वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप OTP एंटर करोगे, सबमिट कर देना, तो आपके सामने आपकी एप्लीकेशन ID आ जाएगी। उसको कहीं नोट डाउन करके रख लो, उसको कहीं सेव करके रख लो, बिकॉज ये आपको लॉगिन करने के लिए काम आएगी और बाद में भी प्रोसेस में कहीं काम आ सकती है, तो इसको भी कहीं सेव करके रख लो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ डूज़ एंड डोंट्स को गो थ्रू कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। तो जैसे आपने लॉगिन कर लिया तो आपके सामने यहाँ पर एक और एक पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपको बाकी की सारी डिटेल्स भरनी है। स्टेटस आप देख सकते हो, सारे स्टेप्स हमारे इनकम्प्लीट है यहाँ पर, तो हमें एक एक करके सारे स्टेप्स को कंप्लीट करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड पर टैब दिख रहा है CET डिटेल्स पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको अपने स्लॉट्स बुक करने हैं। अब ये स्लॉट्स होंगे आपके ई स्क्रूटिनी या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी मोड के लिए। सो क्लिक हियर टू बुक द स्लॉट पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ से अपना मोड सिलेक्ट करना है, ई स्क्रूटिनी या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी। तो फॉर टाइम बिंग मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फिजिकल स्क्रूटिनी और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से अगेन आपको डिस्ट्रिक्ट, FC सेंटर और डेट सिलेक्ट करनी है। तो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर जो भी FC सेंटर अवेलेबल होंगे वो आपके सामने दिख जाएंगे, तो आप अकॉर्डिंगली कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने डेट सिलेक्ट कर ली तो आप देख सकते हो कि आपके सामने जो भी स्लॉट्स अवेलेबल है वो सारे आ जाएंगे। आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप कोई भी स्लॉट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं पहला स्लॉट यहाँ पर बुक कर लेता हूँ, सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो हमारा स्लॉट जो है वो बुक हो चुका है। अब हमें कैंडिडेट डिटेल्स फिलअप करनी है। हैव यू अपीयर्ड फॉर MBA CET, येस। तो अभी आपको यहाँ पर आपका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। रोल नंबर आपकी एप्लीकेशन ID नंबर होती है, कंफ्यूज मत होना। तो आपका CET का जो रिजल्ट होगा, स्कोर कार्ड होगा, वो साथ में लेकर बैठना, काफ़ी हैंडी चीज़ हो जाएगी वो। तो जैसे कि हमने दोनों चीज़ें यहाँ पर फिल कर दी है। हैव यू अपीयर्ड फॉर CAT, CMAT, SAT, बाकी सारे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अगर आपने अपीयर किया है तो यहाँ पर येस कर दो या फिर नो कर दो। तो आई विल सेलेक्ट नो। वेरीफाई एंड सेव पर क्लिक करना है। तो आपके सामने आपकी यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी CET की। प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है आपको। तो यहाँ से अभी आपको सारी चीज़ें पढ़ लेनी है कि आप कौन से कैंडिडेचर टाइप में फॉल होते हो। अगर आप डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र हो तो आप कैंडिडेचर टाइप A में आओगे। अगर आप टाइप A में नहीं आते हो तो बाकी सारी आप डिटेल्स यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो आई विल सेलेक्ट टाइप A
स्क्रॉल डाउन कर लो, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लो। अभी हमें फिलअप करना है अपना टाइप डिटेल्स। टाइप ए हमारा कैंडिडेट टाइप सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ से अगेन हमें डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन पास किया है या फिर अपीयर कर रहे हो, अगेन वापस अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लो। तो आपकी होम यूनिवर्सिटी यहाँ पर आ जाएगी जैसे आप डिस्ट्रिक्ट ऐड करोगे। उसके बाद आप इन तीनों में से कुछ भी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। बट तीनों ही सर्टिफिकेट ये इंडिकेट करते हो आपकी प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र है। तो यहाँ से मैं बर्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमें कैटेगरी डिटेल्स फिलअप करनी है। डू यू बिलोंग टू जनरल, रिजर्व्ड कैटेगरी, तो अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मेक श्योर अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हो तो आपके पास जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर रहे हो उसके एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हों। आई सिलेक्ट जनरल। डू यू बिलोंग टू EWS, येस तो येस, नो तो नो। आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप येस करते हो तो आपको यहाँ पर टाइप सिलेक्ट करना है और मिनिमम 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी होनी चाहिए। आई सिलेक्ट नो। अब यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, आप अगेन इन तीनों में से कुछ भी सबमिट कर सकते हो। इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट जो तहसीलदार या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से बनेगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट जो इंडिकेट करता हो अगेन आपकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो इंडिया की है। सो आई विल सिलेक्ट बर्थ सर्टिफिकेट, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दो। अब हमें फिल करने अपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो सबसे पहले SSC के एग्रीगेट मार्क्स भरते हैं, कितने मार्क्स आपको मिले हैं, कितने मार्क्स का ये पेपर था। ऑटोमेटिकली ये परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा एंड आपको मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश के यहाँ पर मार्क्स फिलअप करने हैं। और सेम वे आपको 12th या फिर डिप्लोमा के भी मार्क्स यहाँ पर भरने हैं। तो एक एक करके सारी डिटेल्स भर लेते हैं। तो हमने सारी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर दी हैं। स्क्रॉल डाउन कर लो, यहाँ पर अपने ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। तो कौन से स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन पास करी थी, यहाँ से अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लो। ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी वो अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लो। प्लेस ऑफ पासिंग इंडिया से की थी या अब्रॉड से की थी वो भी सिलेक्ट कर लो। ग्रेजुएशन टाइप फुल टाइम की थी, पार्ट टाइम या डिस्टेंस एजुकेशन। पासिंग ईयर कौन से ईयर में आपने पास की थी वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। ग्रेजुएशन स्टेटस आप अपीयरिंग हो या पास्ट हो। मार्क्स कैसे मिले थे आपको, परसेंटेज में या CGPA में। अगर CGPA में है तो CGPA आप सिलेक्ट कर लो या फिर परसेंटेज आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगेन एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पर फिलअप करने, कितने मार्क्स आपको मिले थे। जैसे आप डिटेल्स भरोगे ये आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना मदर्स नेम एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से एंटर करनी है। जेंडर सिलेक्ट कर लो, जेंडर कन्फर्म कर लो। आर यू ऑर्फन, येस और नो। एनुअल इनकम यहाँ से सिलेक्ट कर लो। रिलीजन अपना सिलेक्ट कर लो। मदर टंग यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर TFWS, अगर येस कर रहे हो तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आई सिलेक्ट नो। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, अगर आप येस करते हो तो दो तरीके की माइनॉरिटी होगी, रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक, अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हो। आई सिलेक्ट नो। स्क्रॉल डाउन कर लो। वेदर योर परमानेंट एड्रेस इज़ इन अर्बन और रूरल एरिया, तो आई सिलेक्ट अर्बन, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। एड्रेस मैंडेटरी आपको फिल करना होगा। तालुका यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो। विलेज सिलेक्ट कर लो अपना। पिन कोड बड़े ध्यान से फिलअप करना। जैसे आपने पिन कोड एंटर कर लिया, नीचे आ जाओ यहाँ पर और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दो। तो अब बारी है हमें अपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की। तो एक एक करके दोनों चीज़ें आप अपलोड कर दो। तो हमारी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो चुकी है। अब हमें अपलोड करने अपने डॉक्यूमेंट्स में आपके पास 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट जो आपका प्लेस ऑफ बर्थ इन इंडिया इंडिकेट कर रही है, बर्थ सर्टिफिकेट प्लेस ऑफ बर्थ इन महाराष्ट्र इंडिकेट कर रही है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और फिर आपका MBA का CET का स्कोर कार्ड। तो एक एक करके सारी चीज़ें अपलोड कर लेते हैं। तो जैसे हमने अपना पहला डॉक्यूमेंट अपलोड किया, आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रीन टिक आ चुका है। तो ऐसे करके आपको एक एक सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। सबमिट पर क्लिक कर दो। तो आपके सामने यहाँ पर आपका पूरा का पूरा फॉर्म आ जाएगा। अच्छे से इसको गो थ्रू कर लेना। सारी डिटेल्स आपको सही लग रही है तो आप यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करके आगे पेमेंट कर सकते हो। कुछ भी एडिटिंग करनी है आपको, कुछ भी चेंजेस करने हैं, फाइनल पेमेंट करने से पहले, फाइनल सबमिशन करने से पहले आप उसको गो थ्रू करके चेंजेस कर सकते हो। एक बार ही आपने इसको सबमिट कर दिया तो हो सकता है शायद आपको एडिट करने का मौका ना मिले। सो यस गाइज, ये था कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ हैसल है नहीं इसके अंदर। अच्छे से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा क्या प्रोसेस है। और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। फिर भी अगर कोई डाउट एंड क्वेरी है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और कैप के सारे प्रोसेस के लिए चैनल के साथ बने रहना, बिकॉज जितने भी प्रोसेस होने वाले हैं इनके आगे उसको लेकर डिटेल वीडियोस इसी चैनल पर कवर्ड होने वाली है।
So yes guys, that was pretty much it for the video. Until then, I'll see you in the next one.